भारत के आधुनिक इतिहास से एक बेहद चर्चित मुद्दा जो तत्कालीन समय से आज तक ऐतिहासिक मायने में उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना उस समय उनके त्याग और शहादत के लिए जाना जाता था, उतना आज भी उनको त्याग और शहादत और बलिदान के लिए आज भी उतना ही तवज्जो दिया जाता है। जो मुद्दा किस नाम से बहुत ज़्यादा विख्यात हुआ, तो उस मुद्दे का नाम है काकोरी कांड। यह मुद्दा तत्काल समय से वर्तमान स्थिति पर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। तो आज हम लोग इस मुद्दे की चर्चा करेंगे। तो इस मुद्दे को हम लोग एक दो चार दृष्टियों से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें समझने की पहले प्रयास करेंगे कि इसका नाम क्या था, काकोरी कांड, जिसको उस समय काकोरी कांड नाम से प्रसिद्धि मिली। आज के विगत वर्षों में अपने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसके नाम को परिवर्तित कर दिया गया। सरकार का यह मानना था कि कांड शब्द जो है क्रांतिकारी विचारधाराओं के लिए अच्छी बातें नहीं है। तो क्या है कि ब्रिटिश सरकार के लिए अगर माना जाए तो उनके संदर्भ में इसको कांड कहा जा सकता है, लेकिन हम भारतीयों के लिए यह कांड नहीं है, यह हमारे लिए क्या है, एक क्रांति था। तो इसीलिए इसको बदल कर इसका नाम क्या कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। और भी इनमें जो मुद्दे हैं, जैसे इस मुद्दे को समझने के सोचते हैं कि इसमें क्या था राम प्रसाद बिस्मिल का योगदान, कुछ योगदान भगत सिंह का जो इन्होंने इसके अप्रत्यक्ष रूप से किया। उसके बाद इस कांड के बाद क्या होती है कि गिरफ्तारी कैसे होती है, गिरफ्तारी होती है, और इस पार्टी की स्थिति क्या थी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, तो इस पार्टी की स्थापना क्यों हुई, क्या इसकी आवश्यकता थी। तो समझने के लिए समझा जाए तो उस समय में जब सबको पता है कि असहयोग आंदोलन का स्थगन होना, असहयोग आंदोलन के स्थगन के पश्चात अपने यहाँ क्रांतिकारियों में ऐसी भावना उत्पन्न हो गई कि जिनको ये मानना पड़ा कि सिर्फ ऐसे क्षमा याचना के राजनीति से देश को आजाद नहीं कराया जाता है। इन्होंने अपने मन में क्या प्लान बनाया कि हम लोग सशस्त्र विद्रोह से, क्षमा याचना की राजनीति से ऊपर उठकर सशस्त्र विद्रोह को उन्हीं के भाषा में मुंहतोड़ जवाब देकर हम लोग अब भारत को आजाद और स्वतंत्र कराएंगे। तो इन्होंने किस नाम से, पहली बात तो समझते हैं कि ये लोग किस विचारधारा से संबंध रखे थे। तो इन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा से ओतप्रोत होने के पश्चात रूस के मॉडल को, जो पुराना नाम यूएसएसआर था, उस मॉडल को देखने के पश्चात एक संस्था की शुरुआत करते हैं जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस संस्था की शुरुआत इनके द्वारा की जाती है। तो अक्टूबर 1924 में इस संस्था की शुरुआत की जाती है। इसके संस्थापक जो है, संस्थापक है सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। यहाँ पर एक नाम बिस्मिल के बाद हमने क्या लिख रखा है, जख्म खाया हुआ। तो ये इनका मूल नाम नहीं था। तो हमारे मन में आ गया कि मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम था राम प्रसाद सिंह तोमर। अब हम समझते हैं कि क्यों उन्होंने इस टाइटल का यूज किया। तो जब अंग्रेज क्या करते थे, भारत में फूट डालो और राज करो की नीति में जब उन्होंने देखा कि हिंदू मुस्लिम एकता, सभी लोग मिलकर क्या कर रहे हैं, इस देश में क्रांति कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की एकता को आगे बढ़ा, राष्ट्रवाद की भावना को मिलजुल कर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास को ही अंग्रेज तोड़ने के लिए क्या करते थे, उसमें फूट डालते थे। तो इन दोनों ने, कौन, राम प्रसाद बिस्मिल तथा इनके मित्र अशफाक उल्लाह खान, यह दोनों लोग कविताएं लिखा करते थे, जिनका एक नाम क्या था, तो अपने नाम में टाइटल यूज करते थे क्या, बिस्मिल, जिसका अर्थ होता था जख्म खाया हुआ। तो इसके बाद इनको इसी नाम से प्रसिद्धि मिल गई। और क्या है, चंद्रशेखर आजाद जी इसमें। इसके बाद आते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य मूल रूप से था क्या, संगठित शस्त्र क्रांति करना तथा संघी गणराज्य की स्थापना करना, जिसका नाम क्या होता, तो जिसका नाम होता संयुक्त राज्य भारत। और इन्होंने आंदोलन के तरीकों को क्या अपनाया, इस बात को अगर समझाना तो कहते हैं कि आंदोलन को सफल बनाने के लिए राजनीतिक डकैती सहित क्या, राजनीतिक अपहरण को करना। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद कि इनका क्या किया गया, इनके द्वारा पहला क्रांतिकारी कदम क्या उठाया गया, कदम के पीछे का उद्देश्य क्या था। तो इसके बारे में अगर जानना है तो एक समय हम ये समझेंगे कि इस पार्टी की उस समय पे स्थिति क्या थी। यह पार्टी की आप समझ लें कि कितनी दयनीय स्थिति थी कि इनके पास कभी कभी ऐसा दिन आ जाता था जब यह क्रांतिकारी
2 से 3 दिन क्या करते थे, जब भोजन का व्यवस्था नहीं हो पाता तो चाय पीकर ही अपने जीवन का यापन करते थे। और जैसे यूपी के ही एरिया में सब सारी क्रांति की जा रही थी, तो यूपी में समझ लीजिए कि आज के समय शीतकालीन में कितनी सर्द होती है, उस समय भी ऐसे सर्द में इस पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास सिर्फ अधिक 8-9 कार्यकर्ता होने के पश्चात कुल मिलाकर तो 3-4 चादर हुआ करते थे। तो चादर भी इनके जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट था। वही मुद्दा क्या होगा, इनके गिरफ्तारी के बाद उसी कारण इन सबको क्या होती है कि पुलिस के पकड़ में आते हैं। तो और भी समझते हैं कि जब इस स्थिति के लिए इनको धन की आवश्यकता होगी तो शुरुआत ये लोग करते हैं, तो क्या करते हैं कि कुछ भारतीय व्यक्तियों से ही जो चंद अमीर घराने थे वहां से लूटने का प्रयास करते हैं। लेकिन बाद में इनको यह बात समझ में आती है कि यदि अगर हम यही चीज भारतीयों के भी साथ करते हैं जो अंग्रेज कर रहे हैं, तो हमारे और उनमें असमानता क्या होगा, मतलब कि वो और हम भिन्न कैसे हैं, हम भी तो इनको लूट रहे हैं, वो भी इनको लूट रहे हैं। तो इनको समझ में आया कि हम लोग क्या करें, सरकारी खजाने पे डाका डाला जाए। तो इसी के उद्देश्य से लोग क्या करते हैं कि काकोरी कांड को अंजाम देते हैं। तो यह कांड हुआ कब था, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर क्या होता है, 8 डाउन रेलगाड़ी थी जिसको क्या करते हैं, सफलतापूर्वक लूट लेते हैं। लूट तो सफलतापूर्वक अगर हो गई तो हम सोचेंगे कि लूट तो हो गई, तो फिर पकड़े कैसे गए। तो बता दें आपको कि जो चादर का हम नाम ले रहे हैं, ऐसी स्थिति आती है कि किसी प्रकार से जल्दबाजी में या किसी अन्य कारण से उनका चादर रामप्रसाद बिस्मिल का छूट जाता है। इस चादर को छूटने के बाद जब ब्रिटिश पुलिस क्या कर सकती है कि इन्वेस्टिगेशन को आरंभ करती है, तो इसी इन्वेस्टिगेशन के आरंभ के बाद जब इस चादर पे क्या देखते हैं, एक टैग था जिस टैग पर क्या धोबी का पता बताया गया था। तो उन्होंने धोबी के पास ले जाकर पूछा ब्रिटिश पुलिस ने कि यह चादर किसकी है। तो धोबी ने जब धोबी देखा तो वह चादर को पहचान गया। तो उसके द्वारा बताया गया कि यह चादर क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल की है। तो जिसके द्वारा इनके स्थानों और ठिकानों पर छापा मारकर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो बताया जाए कि जब गिरफ्तारी होती है तो हमको सोचने वाली ये बात है कि जो हमने अभी कहा कि भगत सिंह का योगदान क्या है, तो भगत सिंह ने कीर्ति नामक पत्रिका जो पंजाबी लैंग्वेज में थी उसको इनके द्वारा किए गए सारे प्रयास को लिखकर प्रकाशित करते हैं। जो प्रकाशित होता है तो लोगों में इस क्रांति के प्रति कुछ भावनाएं उत्पन्न होती हैं। और भी एक चीज, जो ये गाना मेरा रंग दे बसंती चोला गीत, यह भगत सिंह के द्वारा बहुत ज्यादा इस गाने को प्रसिद्धि दिलाई गई। हम समझते हैं कि इस गाने के लिए भी, तो यह इस गाने के पीछे का कुछ संदर्भ, तो ये गिरफ्तारी के बाद जब लखनऊ में यह क्रांतिकारी लोग थे तो उनके द्वारा ही इस गीत को वहां पर रच दिया गया था। बाद में इस गीत को भगत सिंह के द्वारा प्रसिद्धि दिलाई जाती है। और बता दें एक बात बहुत महत्वपूर्ण कि जो कहा गया कि जब इनके बारे में इन लोगों के संदर्भ में सुनवाई चल रही थी कोर्ट में, तो एक बार भगत सिंह क्या करते हैं कि आगे पीछे से जाकर बार बार देखते हैं कि कहां कहां से इनको ले जाया जाता है, कहां से इनको छोड़ा जाता है। वह अपने मन में सारे रोड मैप को तैयार कर लेते हैं। यह बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं कि किसी भी तरीके से अपने इन क्रांतिकारी मित्रों को आजाद कराया जाए। तो बहुत अथक प्रयास के बाद जब इन्होंने क्या करते हैं कि भगत सिंह द्वारा बहुत अथक प्रयास किया जाता है इनको आजाद कराने के लिए। लेकिन होता क्या है कि पुलिस की इतनी जबरदस्त नाकाबंदी होने के बाद बहुत सारे मेहनत इनके असफल हो जाते हैं, जिसमें कहा गया कि भगत सिंह उस समय रोड पर बैठकर फूट फूट कर ऐसा रोए थे जिनको कहा गया कि एक बालक की तरह रोते हुए देखा गया। इतिहास में वह एक ऐसा स्थान है जहां देखा गया कि इतने बड़े क्रांतिकारी जिसको आज भी आइडियल के रूप में माना जाता है, तो वहां पर वो अपने मित्रों के लिए बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोए थे। तो यह भी इनके जीवन से संदर्भित एक मुद्दा है। बाद में क्या होता है, इनका बचाने का प्रयास असफल हो जाता है। तो इन सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तारी के बाद क्या होती है कि फांसी दे दी जाती है। जिनमें फांसी किसकी किसकी है उसको समझ लेते हैं कि रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में होती है, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, रोशन लाल सिंह को नैनी में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में फांसी हो जाती है। तो ऐसे थे हमारे इतिहास के वीर क्रांतिकारी। यदि हम कहते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो अपने कल्चर में जो अपने इतिहास के विरासत को खुद से भी जानिए और अन्य लोगों को भी इसको साझा कीजिए, ताकि और भी अपने देश के लोग, अपने से जुड़े लोग इसको देखें और समझें और अपने ही पुराने इतिहास के जितने भी मुद्दे हैं, चर्चित मुद्दे हैं, उनको अपने दिल में एक स्थान दें। धन्यवाद। आप लोग वीडियो में लगातार बने रहें।